नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो आधार आईडी से संबंधित है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आधार कार्ड बनवाने के लिए किस किस आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। तो जनरली आधार कार्ड जो है 4 तरह के डॉक्यूमेंट से बनता है। देखिए, जिसमें पहला होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, POA प्रूफ ऑफ एड्रेस और POR प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट और की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट है, 4 तरह के टाइप के प्रमाण पत्र होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आधार कार्ड चाहे आपको नया बनवाना हो या सुधार करवाना हो, उसके लिए क्या आपको सुधार करवाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आधार सेवा केंद्र हो चाहे जहाँ पे आधार कार्ड बनता हो या आप ऑनलाइन भी सुधारने के लिए डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। UIDAI के पोर्टल से लाइव आपको दिखाएंगे कि UIDAI ने आधार कार्ड बनाने और सुधार करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है जारी कर रखी है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आधार कार्ड पहली बार बनवाने जा रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आवेदक का नाम और फोटो होता है, पते का प्रमाण प्रूफ ऑफ एड्रेस, जन्म तिथि का प्रमाण। ठीक है, आधार कार्ड की अनिवार्यता के बारे में आप सभी को पता ही होगा। भारत में आधार कार्ड लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है और ऐसे में सभी लोगों को आधार बनाना ज़रूरी है। और जिनका आधार बना हुआ है पर उनके आधार में कोई गलती है तो उन्हें अपने आधार को अपडेट करेक्शन कराना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं यह एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आइए हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और हम आपको ले चलते हैं UIDAI की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आधार की वेबसाइट uidi.gov.in है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से दस्तावेज की पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। पहले आपको मेरे आधार वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से आपको सीधे आना होगा आपके मोबाइल पर आधार, और यहाँ पे आपको छोटा सा लिंक मिलेगा डाउनलोड, और इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सहायक दस्तावेजों की सूची। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर वो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और हम इसको यहाँ से देखिएगा, ये छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर इसको ओपन करके हम आपको बताते हैं कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हो। फाइल हमने डाउनलोड किया है, हम उसको एडोब रीडर में ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एबव 5 ईयर, यानी कि 5 साल से अधिक के कस्टमर का रेजिडेंस का आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं उसकी पूरी सूची यहाँ दी हुई है। और यहाँ पे देखिएगा 26 जनवरी 2023 की ये लिस्ट जारी हुई है। तो ये एक तरह से लेटेस्ट लिस्ट है 2023 का, तो इसमें जो डाटा मिलेगा आपको एकदम लेटेस्ट मिलेगा। आइए हम और अभी जानकारी आपको बताते हैं। इसमें पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POA प्रूफ ऑफ एड्रेस, POR प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट या DOB डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। यानी कि ये आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक बार फिर से बता देते हैं, प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, इन चारों का एक साथ हम डिटेल आज आपको बताएंगे। इस वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम वीडियो आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनवाने के लिए लगता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ये दे रखे हैं इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, कोई भी आधार धारक हो या जिसको आधार कार्ड बनवाना हो उसके पास अगर पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट POI के लिए भी मान्य होता है, POA के लिए भी मान्य होता है और POR के लिए भी मान्य होता है और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मान्य होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपका आधार बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड जो है सिर्फ POI के लिए मान्य है। आप लोग ये भी देखिएगा, जिस ऑप्शन पे कट का निशान है, जैसे POA पे कट का निशान है, POR पे कट का निशान है और प्रूफ ऑफ बर्थ पे कट का निशान है। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिर्फ पैन कार्ड हमारा नाम के लिए मान्य होगा। और आप लोग इस वीडियो में पूरा ध्यान दीजिएगा, जो भी ये लिस्ट प्रोवाइड की है, जैसे मान लीजिए ये राशन कार्ड है तो राशन कार्ड जो है किस किस के लिए मान्य है,
POI नाम के लिए, POI एड्रेस के लिए और POI रिलेशन के लिए, लेकिन बर्थ के लिए पैन और राशन कार्ड मान्य नहीं होता है। तो इसी तरह से आप समझिएगा। नेक्स्ट में वोटर ID कार्ड। तो वोटर ID कार्ड जो होता है नाम के लिए मान्य होता है, पते के लिए मान्य होता है, रिलेशन और बर्थ के लिए वोटर ID मान्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जिस पे कट का निशान होगा ये डॉक्यूमेंट उस कट वाले निशान में आने वाले लिस्ट में नहीं माना जाएगा, जहाँ पे सही का निशान होगा सिर्फ उसी माना जाएगा। तो ये लिस्ट आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा आधार की वेबसाइट uidi.gov.in से, और इसमें ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। काफ़ी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 13 डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे, और भी डॉक्यूमेंट हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इसी तरह टोटल 25 डॉक्यूमेंट ये दिए हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा जिस पे सही का निशान है उस पे मान्य होगा। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, आधार कार्ड बनने के लिए प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम आपको नया बताते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल फॉर OCI कार्ड होल्डर, LTB डॉक्यूमेंट होल्डर, नेपाल एंड भूटान, नेशनल अदर रेजिडेंस फॉर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी वैलिड OCI कार्ड अलॉन्ग विद वैलिड फॉर्जन पासपोर्ट, अगर उनके पास OCI कार्ड है, 182 दिन वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उनका आधार कार्ड आइडेंटिटी के तौर पे, पासपोर्ट जो है आइडेंटिटी के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अलॉन्ग विथ वीज़ा डॉक्यूमेंट जो होता है वो, और फॉरेन पासपोर्ट उनके पास है तो वो जो वीज़ा होगा वो ID और एड्रेस दोनों के लिए मान्य होगा। ठीक है, अगर पासपोर्ट नेपाल या भूटान का है तो वो वैलिड नहीं होगा। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैविंग सेम एड्रेस एनी सबमिटेड, जैसे नेपालीज भूटानीज सिटीजन सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय नेपाल, या लिमिटेड वैलिड फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू बाय नेपाल, या रॉयल बिजनेस या भूटानीज मिशन ऑफ इन इंडिया। अगर ऐसा कोई लेटर है उनके पास तो वो सिर्फ ID के लिए मान्य होगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ नोट भी दिया है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इनमें क्या दिया। पहला नंबर है, ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्ट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसको POI अगर आप कहीं दिया उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मानेंगे, और वह डॉक्यूमेंट जो है नेम और फोटोग्राफ को, नेम ऑफ द फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी मानी जाएगी। सेकंड है POA के लिए ओनली इफ़ वैलिड नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंस, यानी कि POA डॉक्यूमेंट जो होता है वो सिर्फ एड्रेस के लिए माना जाता है। ठीक है, ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्ट एज बोथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POA एंड POI डॉक्यूमेंट ओनली कंटेन नेम, फोटोग्राफ, एड्रेस। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें नेम भी है, एड्रेस भी है और फोटो है, तो वो डॉक्यूमेंट नाम, एड्रेस और दोनों के लिए माना जाएगा। ठीक है, और एक और है, ऑल द POI, POA, POB डॉक्यूमेंट शैल बी नेम रेजिडेंट डॉक्यूमेंट, नेम फैमिली मेम्बर कैन नॉट बी कंसीडर फॉर इनरोलमेंट ऑफ द। ठीक है, तो ये भी इनकी जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसी आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इसी लिस्ट के हिसाब से, जैसा मैं दिखा रहा है आपको, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, मेन आपका यही पोर्शन है, ये है। और आपका ये जो लिस्ट है 1 नंबर से, जैसे यहाँ चालू है इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है। और ये डॉक्यूमेंट इसमें से जिसके आगे सही का निशान है उस डिटेल के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा और वरना नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया है कि कैसे जो है कि आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे करेक्ट फॉरवर्ड टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही ये जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी टेक्निकल वीडियो या नया वीडियो हम अगर अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।